विद्यमान हो गया। कौन सी भाव आने पर? दास भाव। क्योंकि जानते हो जो आनंद दास कहाने में है वो आनंद स्वामी कहाने में नहीं है कि नहीं? तभी बड़े बड़े भगवान के भक्तों के नाम को लोगे तो देखना उनके नाम के साथ क्या जुड़ा रहता है जी? दास जुड़ा रहता है कि नहीं? अपने आप को भगवान के दास मानते हैं। दास जितने सन्निकट पहुंच सकता है स्वामी के उतने करीब बड़े बड़े लोग भी जा नहीं पाते हैं, है कि नहीं? जैसे आप लोग सुनते हो कि हमारे ग्राम में, हमारे शहर में जगत गुरु के आगमन होने वाला है, तो उनके दर्शन के लिए जाते हो कि नहीं? कहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य जी आने वाले हैं, भीड़ लगने में कमी नहीं है। चाहोगे उनके चरण का स्पर्श कर लूं तो चरण छूना तो दूर की बात हो, खड़ाऊ तक नहीं पहुंच पाओगे, इतना भीड़ होता है कि नहीं? एक इसके लिए, हम सामान्य प्राणियों के लिए, लेकिन जो उनके दास हैं, जो उनके साथ में घुमा करते हैं, वो दिनों रात उनके चरण की सेवा में लगे रहते हैं, उनको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उसके लिए सामान्य बात है कि नहीं? तो दास जितने करीब पहुंच सकता है उतने नज़दीक अन्य प्राणी पहुंचे नहीं पाते। इसलिए क्या विचार करो कि हम भगवान के दास हैं। भगवान के परम भक्त शिरोमणि कौन? भक्तराज हनुमान जी। जानते जब हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश से बांध दिया और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया तो रावण ने प्रश्न किया था हनुमान जी से कि अरे बंदर तुम हो कौन, अपना परिचय बताओ। तो परिचय कैसे होता है जी? 4 चीजों के द्वारा परिचय दिलाया जाता है सिन्हा जी। क्या क्या? अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्थान का नाम और अपने पद का नाम, है कि नहीं? मेरा अमुक नाम है, अमुक जगह में रहता हूँ, मेरे पिता का ये नाम है और ये काम मैं करता हूँ, यही परिचय है कि नहीं? हनुमान जी का परिचय पूछा गया तो हनुमान जी का परिचय क्या है? अंजनी के लाल, शंकर सुवन, केसरी नंदन, बाल ब्रह्मचारी, अतुलित बलधामम, ये सब परिचय है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी ऐसा कोई परिचय नहीं दिया। हनुमान जी रावण के सामने एक छोटा सा परिचय रखा। क्या बोला? कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं। किसका? भगवान कौशलेंद्र का। तो जो आनंद दास कहाने में है वो आनंद स्वामी कहाने में नहीं है। तो मन में भाव लाओ कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। समझ लो आप भगवान के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। ये सात्विक भक्ति है। लेकिन दास के सामने स्वामी अपने संपूर्ण बातों को उजागर तो करता है, लेकिन कुछ गुप्त बातें होती है सिन्हा जी, जिसको दास के सामने उजागर किया नहीं जा सकता, है कि नहीं? और उन बातों को भी कहीं जानना चाहते हो तब क्या करो? दास भाव से ऊपर उठो। दास तो बनो लेकिन उसके बाद उसे और ऊपर उठने का प्रयास करो। अब क्या भाव लाओ कि हम भगवान के मित्र हैं, भगवान हमारे मित्र हैं। जब मित्रता की भाव आ जाएगी आपके और भगवान के बीच में, तब कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो भगवान तुमसे छुपा ले। क्योंकि एक बार माता पिता छुपा लोगे, भाई बंधु छुपा लोगे, परिवार वालों छुपा लोगे, लेकिन मित्र से हृदय की बात कभी छुपने वाला नहीं है। खुली किताब होती है कि नहीं? तो क्या विचार करो, हम भगवान के मित्र हैं। जैसे अर्जुन कहते थे कि नहीं कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अपने सखा मान लिए थे। और अर्जुन के सामने ऐसा क्या विभूति था भगवान जो खोल कर नहीं रख दिए? गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। अपने विराट रूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन के सामने रखे। इतने ही नहीं, अपनी संपूर्ण विभूति का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कराया। मन में क्या भाव रखो कि हम भगवान के मित्र हैं, भगवान हमारे
मित्र हैं। और जहाँ मित्रता की भाव आ गया तो समझ लो 8 प्रकार की भक्ति आपके हृदय में विद्यमान हो गया। और जब 8 प्रकार की भाव आपके हृदय में आ चुका है तब 9वां भक्ति होता है आत्मनिवेदनम। आत्मा का निवेदन पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में करना। तो आत्मनिवेदन के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हो जाते हैं भाव में आ जाएंगे और भाव में आकर के क्या करते हैं, कई तो माता जी के चरणों में अपने जीभे काट के चढ़ा देते हैं, है कि नहीं। अब बहुत तो ऐसे हैं जो गर्दन काट कर भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो क्या है आत्मनिवेदन है जी? ये आत्मनिवेदन नहीं, ये आत्महत्या है। आत्मनिवेदन करने के लिए आपको कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान की भक्ति आपके शरीर में है, तो आत्मनिवेदन अपने आप हो जाने वाली वस्तु है। इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े बड़े भक्त हुए कि नहीं, जैसे भक्तिमती मीराबाई भगवान के चरणों में भगवान के लिए गान करते हुए आगे बढ़ी और कब भगवान के शरीर में लीन हो गई इसका पता नहीं चला। इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्र हथियार की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की 9 भगवान की भक्ति कहा गया। ये 9 सीढ़ियां हैं और सीढ़ी को क्रम के साथ चढ़ना चाहिए। सिन्हा जी एकदम से छलांग मार के 9धा भक्ति नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्रमबद्ध छत में जाना है तो सीढ़ी के आश्रय लो। अरे मैं तो मजबूत हूँ जी, एक ही बार में छलांग मार के चला जाऊंगा, तो हो सकता है पहुंच जाओ, एक आध बार हो सकता है। लेकिन कहीं बार बार नियम बनाओगे तब गिरने का खतरा रहेगा कि नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करो तो धीरे धीरे, एकदम से भक्ति मत बढ़ाओ, क्योंकि एकदम से कहीं भक्ति बढ़ाओगे तो गिरने का भय बना रहेगा। एकदम से 8वीं सीढ़ी पर चढ़ने वाला भक्त कौन था? भगवान का एक भक्त हुआ जिसका नाम था सुग्रीव। एकदम से छलांग लगाए थे, कहाँ पहुंचे थे? सीधे मित्र बन गए थे। 8वें नंबर की भक्ति। हनुमान जी कृपा हुआ, हनुमान जी तो दासे बने रहे, ये कहाँ पहुंच गए? मित्र बन गए। भगवान ने कहा कि देखो सुग्रीव, मैं तुमको राजकाज सब दिलवा दूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुग्रीव क्या कहते हैं, प्रभु अब मेरा मन राजकाज में नहीं लगता है, अब मेरा मन सिर्फ आपके चरणों में लगा हुआ कि सब तजी भजन करहूं दिन राती। सुग्रीव बोल रहे हैं कि नहीं, अब सबसे मन हट गया, सिर्फ मैं आपका भजन करते रहूंगा। लेकिन भगवान जानते एकदम से छलांग मारा हुआ भक्त है, कब गए इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने इनको राज्य प्रदान किया, राजा बन गए सुग्रीव। और वर्षा ऋतु आ गई, भगवान रह गए पर्वत पर। 4 महीने का समय बीत गया, सुग्रीव ऐसे राजकाज में खो गया कि वो भगवान राम को भूल गया, जो कहा करता था सब तजी भजन करहूं दिन राती। फटकार लगाना पड़ा कि नहीं, और तब जाकर के बुद्धि ठिकाने में आया। तो भगवान के चरणों में प्रेम करो तो एकदम से नहीं, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हे प्रभु मेरा प्रेम दिनों दिन निरंतर बढ़ती रहे। और बढ़ती कब रहेगी? जब क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाओगे। जैसे किसी नौजवान के सामने कहो कि दंड बैठक लगाने से शरीर बड़ा मजबूत होता है। अब दंड बैठक की महिमा को सुना और नौजवान अपने घर में गया, अब एक ही दिन में 100 दंड बैठक लगा दिया, तो दूसरे दिन क्या हाल होगा जी? वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। जोश में एक दिन तो कर दिया, लेकिन वो दूसरे दिन कम होने में देरी नहीं है। तो दंड बैठक यदि लगाना है तो नियम क्या है? शुरू करो 5 या 10 बार, फिर बढ़ाओ 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे क्रम बढ़ाते रहोगे तो 100 क्या 200 बार भी कहीं दंड बैठक लगाओगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अभ्यास हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में प्रेम करो, धीरे धीरे निरंतर क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ, एक दिन मंजिल तक
पहुंच जाओगे। इस प्रकार की नवधा भक्ति का निरूपण जब भक्त प्रहलाद करना प्रारंभ किया तो क्या ये हिरण्यकश्यप को अच्छा लगता? क्रोध की दृष्टि गुरु महाराज की ओर देखे और गुरु महाराज तो पहले कांप रहे थे। जैसे इनकी ओर देखे गुरु पुत्रों ने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिय मदीयस्य राजन नियच्छमन्यो कदः स्वमानः। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, इनको मैं ऐसा नहीं पढ़ाया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना पर प्रणीतम, इसको कोई दूसरा भी पढ़ाए नहीं है। इसकी ये नैसर्गिक प्रतिभा है। नैसर्गिक प्रतिभा अर्थात जन्मजात प्रतिभा। कई बार देखने में आता है एक ही पाठशाला में पढ़ने वाले, एक ही गुरु के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, लेकिन दो बालकों का बुद्धि एक समान होता नहीं है कि नहीं? कुछ कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, इनको नैसर्गिक प्रतिभा होती है। जो गुरु नहीं भी पढ़ाया होता उस पाठ तक वो बालक पहुंच जाता है। लेकिन बहुत से बालक ऐसे होते हैं कि बारंबार गुरु उनको पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। जबकि गुरु एक ही है, पाठशाला एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये नैसर्गिक प्रतिभा हर किसी में होता नहीं है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नवधा रामायण होता है। ये नवधा रामायण में देखे होगे टोली बनाकर छोटी छोटी बच्चियां निकलती है कि नहीं? अब कितना सुंदर सुंदर रामायण की दोहा चौपाई सुनाना, जब स्कूलों नहीं गए और रामायण की दोहा चौपाई सुनाने में लगे हुए, कितना सुंदर भगवान के भजन गाने में लगे हुए। बाल्यावस्था में जो बड़े बड़े से होता नहीं है। ये सब क्या है? नैसर्गिक प्रतिभा जो जन्मजात है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये जो तुम्हारा बालक है ना, नैसर्गिक मदीयस्य राजन नियच्छमन्यो कदः स्वमानः, इनको ना कोई पढ़ाया है और ना कोई लिखाया है। ये तो जब देखो भगवान के नाम लेना शुरू कर देता है। ये इनकी जन्मजात प्रतिभा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हिरण्यकश्यप ने समझाया, देखो बेटा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संसार में मेरे सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बेटा तुम ईश्वर के पुत्र हो और स्वयं ईश्वर के पुत्र होते हुए किस ईश्वर की आराधना करने की बात करते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सारा संसार मेरे कब्जे में है, सारा संसार मेरे अधीन है। तुम इशारा करो, तुम्हारे इशारा करने में देरी है, सामने वाले गर्दन कट कर गिरने में देरी नहीं है। बोलो किसे मैं मार गिराऊं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मैं ईश्वर हूं, मेरे सिवा संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो इशारा तो कर। प्रहलाद गंभीर हो गए। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे इशारा करने में देरी है, सामने वाले गर्दन कट कर गिरने में देरी नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ईश्वर मारने वाले को नहीं, ईश्वर तो कहा गया जीवन देने वाले को। आप कहते हो कि मैं किसको मार गिराऊं कि तुम मुझे ईश्वर मान लो। सारे संसार को नष्ट करने की क्षमताएं आप में है, लेकिन संसार का विध्वंस करने पर भी मैं आपको ईश्वर नहीं मानूंगा। हां, मैं आपको ईश्वर मान लूंगा यदि कहीं आप ये मरी हुई चींटी को जीवन दान दे दो। लेकिन मैं जानता हूं इस चींटी को जीवन दान देने की क्षमताएं आप में नहीं है। सारी सभा चकित होकर के इनके वार्ता को सुन रहे, क्योंकि आज तक हिरण्यकश्यप के सामने इनके वाक्य को काटने का साहस किसी का हुआ नहीं है। और सबके बीच में वार्ता चल रही कि नहीं? अब प्रहलाद सबके बीच में जिस प्रकार चर्चा करने लगे, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया
क्या बहुत से लोग हैं जो मेरे मत को मानते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मुझे मानते नहीं हैं लेकिन भय के कारण मानते हैं। जब इनको पता चल जाएगा कि मैं अपने पुत्र से ही परास्त हो रहा हूं, तो ये राजकुमार का विरोध बड़ा भयंकर साबित होगा, क्योंकि आगे चल करके ये जितने मुझे मानने वाले नहीं हैं वो इनके समर्थक बन जाएंगे और विद्रोह करेगा राजकुमार, तो दबाना बड़ा कठिन हो जाएगा। अनेकों प्रकार से प्रहलाद को समझाए बुझाए, लेकिन जब प्रहलाद बात को नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने कहा, करे सभासदों, अपना ही अंग क्यों ना हो, जब अंग में कोई गलिष्ठ रोग लग जाए और वैद्य के द्वारा कहा जाए कि यदि आपको प्राण की रक्षा करनी है तो इस अंग को काटना पड़ेगा, तो हाथ अपना ही क्यों ना हो, प्राण बचाने के लिए हाथ कटाने को तैयार हो जाते हो कि नहीं, कि अपना ही पुत्र क्यों ना हो, यदि हमारे आज्ञा के विरुद्ध चलता है तो सर्वे उपाय हंतव्य, जिस उपाय से हो सके समाप्त कर दो इसे। तो राजा की आज्ञा हुई, सभा के मध्य में प्रहलाद को ढकेल दिया गया। सैनिक अपने हाथ में हथियार लेकर के दौड़े, तलवार, गदा, परीख, धनुष, बाण, नाना प्रकार के हथियार लेकर के एक साथ प्रहार करना प्रारंभ किए, लेकिन आश्चर्य, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सारे हथियार व्यर्थ जाने में लगे हुए, वज्रनाभ होकर प्रहलाद ज्यों का त्यों खड़ा हुआ। सारी सभा चकित है, भक्ति की महिमा का बखान करना प्रारंभ कर दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये देवताओं की चाल है। भगवान की भक्ति की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए देवता प्रहलाद के शरीर को वज्र का बना दिए हैं। कोई हथियार इस पर प्रहार नहीं कर रहा, लेकिन मेरे सामने उनकी चतुराई थोड़ी चलेगी। बाहरी शरीर को बनाए हैं वज्र का, भीतर को थोड़ी बनाए होंगे। ऐसा करो, इनको जहर पिला दो, और जब जहर पिएगा तो बालक का प्राण बचने वाला नहीं है। अब तो जबरदस्ती प्रहलाद को संग पुष्पी जहर पिलाया गया, और जैसे जहर को पान के प्रहलाद चलने लगे, हिरण्यकश्यप ने कहा, करे सैनिकों, पकड़ो प्रहलाद को, कहीं जाने ना पाए, क्यों कहीं चला गया और जीवित रह गया तो लोग कहेंगे भगवान बचा लिए, क्यों कोई न कोई दया करके उपचार कर देगा। तो ऐसा करो, इनको कमरे में बंद करो और पहरेदारी करो, जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रहलाद को कमरे में बंद कर दिया गया और दो द्वारपाल दरवाजे में खड़े हो गए। और जानते हो द्वारपाल का जो ड्यूटी होता है बड़ा विचित्र होता है कि नहीं, कुछ करना धरना है नहीं, खाली बैठे रहना है। अब बैठे बैठे तो राक्षस चर्चा करने लगे, बोले बहुत समय हो गया जी, अब तो बाबू प्रहलाद मर गया होगा, इतना जहर पिलाए हैं, अब बचने वाला नहीं है। एक ने कहा, देखो भैया राजा मना किए खोलने के लिए, बोले कोई बात नहीं, आवाज़ दे के देख लेते हैं। एक राक्षस ने आवाज़ लगाया, बाबू प्रहलाद तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है? तो अंदर से आवाज़ है, मुझे क्या, मैं तो पहले से और चंगा हूँ। राक्षसों ने कहा, लगता है भी जहर का असर फैला नहीं है, तभी चटर चटर बोलने में लगा है, और जहाँ असर फैलेगा बोलती बंद हो जाएगी। अब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक इंतजार किए। एक ने कहा, अब तो मर गया होगा जी। ने कहा, पूछ लो भाई क्या हर्ज है। एक राक्षस ने आवाज लगाया, बाबू प्रहलाद तुम मरे हो कि नहीं मरे हो? तो अंदर से आवाज आया करे, राक्षसों मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं क्यों मरने लगा? राक्षसों ने कहा, भैया ये जहर को पचा लिया, वे मरने वाला नहीं है। देखो ये जो कथाएं आप लोग सुन रहे हो ना, ये सतयुग की कथा है कि नहीं? सतयुग में भगवान ने अपने भक्त की रक्षा जहर से किया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों कलयुग में भी ऐसा घटना हुआ है कि नहीं? आप ही लोग भजन के माध्यम से गान किया करते हो, है कि नहीं?
क्या गाते हो कि भक्तिमती मीराबाई ठाकुर जी का चरणामृत मान करके राणा जी के द्वारा दिया गया विष का प्याला पी गई। क्या उनका बाल विवाह का हुआ? जब कलयुग में भक्तिमती मीराबाई की रक्षा भगवान जहर से कर सकते हैं तो सतयुग में भक्त प्रहलाद की रक्षा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जैसे पता चला हिरण्यकश्यप को कि जहर को पचा लिया प्रहलाद, तो दुष्ट अपना बात बना ही लेते हैं। क्या बोला? वो जहर नकली रहा होगा। ऐसा करो, इनको सर्प की कोठरी में डाल दो। अब सांप के मुंह में थोड़ी नकली होगा, वहां तो असली मिलेगा कि नहीं? कहां छोड़ दिया गया? सर्प की कोठरी में। जानते हो सर्प का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं? कितना भयानक नाम है। आजकल बाजार में नकली सांप मिलता है प्लास्टिक का। आप ही लोग बच्चों के लिए लेके आते हो कि नहीं? स्वयं खरीद के लाते हो। अब बच्चे खेलते खेलते अचानक कहीं सिन्हा जी तुम्हारी ओर ऐसे उछाल दे तो जानते हो नकली है, आप फिर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं? कितना भयानक जीव है। लेकिन ऐसे सर्प के मध्य में छोड़ दिया गया प्रहलाद को। प्रहलाद निश्चेष्ट होकर के ध्यान में लीन हो गए भगवान के। सर्प उपकार मारते हुए आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। कई इनके शरीर में चलने लगे, कुछ इनके कमर को लपेट लिए, कुछ सर्प इनकी भुजाओं को लपेट लिए, अब एक सर्प इनके गले को लपेट लिया। राक्षसों ने कहा कि प्रहलाद बैठा है कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत से राक्षस तो प्रहलाद को भोलेनाथ का अवतार मान के आरती पूजा शुरू कर दिए थे, तो कोई सर्प इनको डस नहीं रहे हैं। जैसे प्रहलाद की आरती पूजा के बाद हिरण्यकश्यप सुना, आवेश में आ गया। हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दिया, सर्वे उपाय हंतव्य। जिस राक्षस को जो उपाय सूझे उस उपाय से प्रहलाद को मार डालो, और जो प्रहलाद को मारकर मुझे सूचना देने आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब तो राक्षसों में होड़ मच गया, मैं पहले मारूंगा, मैं पहले मारूंगा। नया नया उपाय निकालना प्रारंभ कर दिए। बर्फ से दबाया गया, पानी बन के बह गए। पर्वत से दबाए, फूल बन गया। बड़ी बड़ी युक्ति सूझने में लगा हुआ। एक राक्षस एक भयानक गजराज को पकड़ करके ले आया, जंगली गजराज, और ऊपर से इनको मदिरा पान करा दिया गया। और खूब मदिरा पान करके जब नशा में झूमना प्रारंभ किया गजराज, अंकुश का प्रहार हुआ, चिंगार मारते हुए हाथी आगे बढ़ा, और जिस मार्ग में हाथी बढ़ने में लगा हुआ उसी मार्ग में प्रहलाद को ढकेल दिया गया। मध्य में प्रहलाद बैठकर भगवान के नाम को उच्चारण करने लगे। मदमस्त गजराज चिंगाड़ मारते आगे बढ़ने में लगे हुए। नन्हे से बालक को सामने देखकर आवेश में आकर के आगे बढ़ा, मार ही डालूंगा। जो अपने चरण को उठाया, कुचलना चाहते थे प्रहलाद को, लेकिन जैसे भक्त के मस्तक के करीब इनका चरण गया, सहसा ठिठक गए। पशु है, लेकिन भक्त के सामने पशु को भी ज्ञान हो गया। वो गजराज अपने मन में विचार करने लगा, एक हमारे खानदान वाला भी हुआ था गजराज, जो एक समय संकट में पड़ा था। और जब गजराज संकट में पड़ा तो उसको बचाने के लिए कौन दौड़े थे जी? गजग्राह प्रसंग स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? कि हाथी जब भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए उनकी रक्षा करने के लिए। जो भगवान उस हाथी की रक्षा कर रहे थे, वही भगवान इस प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। और यदि मेरे द्वारा कहीं इनको कुचला गया तो मुझसे बढ़ करके दोषी संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा। स्मरण कर रहे हैं हरि अवतार का प्रसंग। ग्रह चरण को पकड़ लिया, गजराज भाव विभोर हुआ, कुछ सूझ नहीं रहा था, किसको पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करे। परिवार में कोई इनके साथ देने वाले नहीं थे। तब क्या सूझा कि नमो नमस्तुभ्यम सही है बेगम प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये। भगवान के शरण में गए कि नहीं? अब भगवान दौड़े चले आए। कछु पढ़ा
ना लिखा ना तप किया गजराज, रही मन फूल दिखाई के तार दियो ब्रजराज। क्या किया है हाथी? एक फूल ही तो उठाया था। एक फूल को देख करके भगवान दौड़े चले आए हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान इस भक्त की रक्षा करने में लगा हुआ है। उनको मैं अपने चरणों से कुचलूं तो मुझसे बढ़ करके दोषी संसार में कोई और नहीं होगा। पशु होते हुए ज्ञान हुआ, चिंगाड़ मार रहे, चरण आगे बढ़ा है, पीछे से अंकुश का प्रहार हो रहा है, लेकिन हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे। अचानक हाथी को क्या हुआ? शून्य को आगे बढ़ाया, प्रहलाद को लपेट लिया, ऊपर उठा करके अपने मस्तक पर बैठा लिए। और जैसे हाथी के मस्तक पर प्रहलाद बैठे, देवता गण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्त के भगवान को बार बार वंदना, 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 बार बार वंदना, हजारों बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजारों बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार 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 बार वंदना, बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद को मारने के लिए और इनको लेकर के पहुंच गए हिमालय के सबसे ऊंची चोटी में। एक राक्षस पकड़ा दोनों हाथ को, एक राक्षस पकड़े दोनों पैर को, और बड़े जोर से घुमाए, अब घुमा करके नीचे फेंक दिया गया प्रहलाद को। अब हिमालय की ऊंची चोटी से फेंका गया प्रहलाद। सरसर सरसर नीचे आया कि नहीं? तो प्रहलाद तो नीचे आ गए, लेकिन राक्षसों को नीचे आने में समय लगेगा कि नहीं सिन्हा जी? अब राक्षस धीरे धीरे नीचे आ रहे, आपस में वार्ता कर रहे थे कि अब जा करके बाबू प्रहलाद से छुटकारा मिला। इतनी ऊंचाई से फेंके हैं कि अब प्रहलाद का हड्डी पसली भी मिलने वाला नहीं है, अब तो मर ही गया होगा। ऐसे वार्ता करते करते नीचे आ रहे राक्षस, लेकिन जैसे नीचे आए आश्चर्य क्या देखें कि प्रहलादों से लाग रही राम रटना, राम रटना घन श्याम रटना। फूलों की सेज लगी हुई है, प्रहलाद बैठा हुआ अब भगवान के ध्यान में तल्लीन। राक्षस अवाक रह गए, आगे बढ़े, हताश होकर के बोले, बाबू प्रहलाद तुम अब भी नहीं मरे हो। प्रहलाद ने कहा, करे राक्षसों मुझे दया आती है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग मुझे मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, संसार का भी प्राणी होता है, वो दिन भर घर से बाहर निकल करके परिश्रम करने के लिए जाता है। सायंकाल को जब मेहनत करके लौट करके आता है तो शरीर में ऐसी थकान होती है सिन्हा जी कि एक गिलास पानी भी पीने का निकाल की इच्छा नहीं रहता है कि नहीं? थकान होती कि नहीं? लेकिन ऐसे थक कर चूर होकर के घर में आ रहे हो, और जैसे घर में पहुंचे, घर में नन्हे नन्हे बालक दौड़ पड़ते हैं कि नहीं? पापा आ गए, पापा आ गए।
और जैसे वो दौड़ते हुए आएंगे तो क्या उस समय अपनी थकान याद रहता है जी? उसमें कहते बेटा थका हूं, अभी जाओ उधर। ऐसे बोलने वाले तुरंत उठा करके अपने गले से लगाते हो, और जैसे हृदय से लगाते हो उस बालक को सारी थकान मिट जाती है। खिलाना कुदाना शुरू कर देते हो कि नहीं? अब बच्चों को खिलाते हुए कभी कभी ऐसे ऊपर भी उछाला देते हो कि नहीं जी? कितने लोग हो जो बालक कैसे ऊपर उछाले हो? एक नहीं उछाले हो जी? हाँ, ऐसे बच्चे को ऊपर उछाला जाता है। जब बच्चे को आप ऊपर उछालते हो तो बच्चा रोता है कि हंसता है जी? हंसता है। क्यों हंसता है भाई? ऊपर इसे फेंक रहे हो, अब गिर गया तो रोना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो क्या करता है? हंसता है। क्यों हंसता है? इसलिए हंसता है कि अभी भले मुझे ऊपर उछाल रहे, लेकिन जैसे मैं नीचे आऊंगा ना तो नीचे खड़ा हुआ मेरा बाप मुझे गिरने देने वाला। वो बालक को पूर्ण विश्वास है और तभी वो हंस रहा है। नहीं तो एक आध दिन ऐसे फेंकना सिन्हा जी, तब वो बालक रोएगा, तब वो हंसने वाला, क्योंकि जानता है उधर बचाने वाला कोई। लेकिन ऊपर फेंक रहे और नीचे खड़ा बाप है, जैसे आऊंगा तो मुझे रोक लेंगे। जब संसार के पिता अपने पुत्र को नीचे नहीं गिरने देता तो क्या मेरा बाप इतना कमजोर है? अरे मेरा बाप तो परब्रह्म परमात्मा है। तुम लोग मुझे नीचे गिराए हो, मेरे प्रभु आगे बढ़ करके रोक लिए हैं। मुझे दया आती है तुम लोगों के ऊपर कि मुझे मारने का क्या क्या प्रयास नहीं करते, लेकिन कोई सफल नहीं हो सकते। जैसे वाणी को सुने और राक्षसों को ज्ञान प्राप्त हो गया। दोनों राक्षस प्रहलाद को लेकर के आए, सामने खड़ा किए हिरण्यकश्यप के। ये रहे तुम, ये यहाँ तुम्हारा बेटा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम इनको मारने वाले नहीं हैं। जैसे प्रहलाद को सामने खड़ा किया गया, हिरण्यकश्यप विचलित हो गए। विचार करने लगा, क्या इस प्रहलाद पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या इस प्रहलाद को मैं मार नहीं पाऊंगा? इन नन्हे से बालक से मैं परास्त हो जाऊंगा? हिरण्यकश्यप के मन में नाना प्रकार के विचार उठने लगे, निराश हो गया। इसी समय इनकी बहन पहुंच गई, जिनका नाम था सीका। सीका राक्षसी हिरण्यकश्यप के सामने जाकर बोली, भैया एक छोटे से बालक के कारण आप इतने दुखी हो रहे हो। यशेंद्र, मैं तुम्हारे पुत्र को समाप्त कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो बहन, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। अरे जो काम बड़े बड़े राक्षस नहीं कर पाए वो काम को तुम कैसे कर लोगी? तो सीका ने कहा, देखो भैया, तुम्हारे जो राक्षस है ना, ये अपने बल का प्रयोग किए हैं, लेकिन मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगी। और बल से बड़ा बुद्धि होता है कि नहीं? मैं इनको बुद्धि बल से समाप्त कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, भैया ये कौन सी बुद्धि लगाओगी? क्या करोगी? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो लकड़ियों का ढेर लगा दो, और लकड़ी के ढेर में तुम्हारे बालक को लेकर के जाकर के मैं बैठ जाऊंगी, नीचे से अग्नि लगा देना, आग जलेगा, प्रहलाद को गोद में लिए मैं बैठी रहूंगी, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन कहीं तू बावरी तो नहीं हो गई है? पगली तो नहीं हो गई है? अरे प्रहलाद को गोद में लेकर तू बैठी रहेगी, आग लगेगा तो प्रहलाद तो जलेगा, क्या तू बचेगी? क्या अपने प्राण को देकर के प्रहलाद को मारना चाहती है? हिरण्यकश्यप ने कहा, भैया यही बात तो आप नहीं जानते। जो इतनों दिनों तक मैं बाहर थी ना, तो कहीं घूमने फिरने पिकनिक मनाने नहीं गई थी। क्या कर रही थी? अग्निदेव की तपस्या। और अग्निदेव मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के ये चुनरी वरदान में दिए हैं। ऐसा चुनरी है कि जब तक इसे मैं ओढ़ी रहूंगी तब तक अग्नि मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मैं तो चुनरी ओढ़ कर बैठूंगी तो अग्नि मुझे जला नहीं पाएंगे, और तुम्हारा पुत्र जल करके भस्म हो जाएगा। सुनते हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो आज्ञा हुआ, राक्षसों लकड़ी की ढेर इकट्ठा करो। जानते हो लकड़ी के ढेर को क्या बोलते हो जी? होली।
ये होली का समय आता है कि नहीं, और रात रात भर जागते हैं बच्चे लोग और लकड़ी इकट्ठा करते हैं कि नहीं। जब रात में जाकर बच्चे लकड़ी इकट्ठा करते हैं इतना ढेर हो जाता है सिन्हा जी, सोचो जहाँ स्वयं राक्षस निकले हो तो कितना ढेर लगा होगा। वो लकड़ी के पहाड़ के ऊपर सिंह का राक्षसी उस चुनरी को ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद को रखा गया गोद में, नीचे से लगाया गया अग्नि, था सूखा लकड़ी जलना प्रारंभ हुआ। अग्नि की ज्वाला धधकते हुए ऊपर पहुंचा और जैसे ऊपर पहुंचे निगाह पड़ा सिंह का की ओर। बड़ा क्रोध है अग्निदेव को। अग्निदेव ने कहा कि इस दुष्टा को मैं चुनरी वरदान में इसलिए दिया कि कहीं कोई भक्त अग्नि में फंस गया हो, इसका प्रयोग करके उनकी रक्षा करो, इसलिए नहीं कि उल्टा भक्त को जला करके मार डालो। यदि मेरा बस चले ना तो मैं सीका को ही जला के भस्म कर दूं। क्रोध तो आ रहा है लेकिन करे क्या, क्योंकि जानते हो देवता वरदान दे के स्वयं फंस जाते हैं, है कि नहीं। कथा जानते हो कि नहीं भस्मासुर का। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था कि जिनके सिर में हाथ रखो भस्म हो जाएगा। अब ऐसे भक्त निकला भस्मासुर कि भगवान भोलेनाथ के पीछे लग गया। स्वयं का दिया वरदान लेकिन उसको काटने की क्षमता स्वयं में नहीं है, भागना पड़ गया तक नहीं। वो तो भगवान का भला हो जो मोहिनी रूप में आया और नित्य कराते भस्मासुर को स्वयं उनके सिर में हाथ रखा करके भस्मीभूत कर दिया। तो देवतागण वरदान देने के बाद स्वयं उसको काट नहीं सकते हैं। अग्निदेव स्वयं वरदान दिया है। उसी चुनरी को ओढ़ करके बैठी हुई सिंह का क्रोध तो आ रहा है लेकिन जब तक चुनरी ओढ़ी है तब तक जलाया नहीं जा सकता। तो अग्निदेव ने ध्यान किया मन ही मन पवन देव का, और जैसे पवन देव का ध्यान हुआ चले मरुत 49 प्रकार की पवन। जब झकझोर चलना प्रारंभ हुआ इधर से उधर उधर से इधर, तो दोनों हाथ कहाँ हैं, प्रहलाद को जकड़ के पकड़ी हुई है। चुनरी ऐसे खोची हुई थी, हवा चल रहा था और झकझोर हवा में चुनरी उड़ा और उड़ करके प्रहलाद को लपेट लिया और चुनरी से हीन हो गई सिंह का। मौका के ताक में लगा था अग्निदेव, जहां मौका मिला सिंह का जलना प्रारंभ हो गई। और जैसे सिंका जलने लगी गांव वालों को पता चला सिंका जल रही, प्रहलाद की रक्षा हो गया। तो सब के सब अपने अपने घर से 5-5 छेना लकड़ी लेके निकले और सब जा करके औ डालना शुरू कर दिए। अच्छा हुआ कि दुष्टा जल रही है। जानते हो होली का समय जब आता है लोगों से लकड़ी मांगने जाते हैं, कोई लकड़ी देते नहीं है कि नहीं। लेकिन जब होली जलना शुरू हो जाता है तो जिनसे मांगे हैं ना दिया नहीं, वो बिना मांगे स्वयं जाके डालता है। डालते हैं कि नहीं, ये हमारी ओर से, हमारी ओर से। ये क्या है जी, जैसे चीता जला दिया जाता है तो चीता जलाने के बाद जितने लोग सम्मिलित होते हैं शमशान भूमि में, वो सब क्या करते हैं आखिरी में 5-5 कंडा छोड़ते हैं कि नहीं, पच लकड़ियाँ। तो मानो ये सब क्या है, सिंका का पच लकड़िया है। सिंका को और जला दो। 4 अंबार इनको दोषारोपण देने लगे। होली में जल करके मर रही राक्षसी सिंका, इसलिए इसका क्या नाम प्रसिद्ध हुआ, होलिका प्रसिद्ध हो गया। यथार्थ में इनका नाम क्या था, राक्षसी सिंका। ये राक्षस राहु की जननी है। ये जो राहु केतु है ना, इनकी माता कौन है, यही सीका राक्षसी हिरण्यकश्यप की बहन। होली में जली इसलिए इसका नाम होलिका प्रसिद्ध हो गया। लोग इनको अनेक प्रकार के दोषारोपण करने लगे, गालियां सुनाने लगे और भक्त प्रहलाद की जय जयकार होने लगा। बोलिए भक्त प्रहलाद की, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना।
बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी भयानक अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। कहा जाता है कि 3 दिन तक अग्नि की ज्वाला वहां पर धधकते रहा। सब लोग धीरे धीरे वापस चले गए, लेकिन हिरण्यकश्यप खड़े खड़े देख रहा। 3 दिन का जब समय बीत गया, अग्नि थोड़ा शांत होने लगी, तो थोड़ा नजदीक गया हिरण्यकश्यप, और नजदीक जाकर हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, क्या तुझे अग्नि नहीं जला रही है क्या? 3 दिन से आग के मध्य में बैठा हुआ, क्या तुझे अग्नि नहीं जला रही? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, राम नाम जपतो कुतो भयम, सर्वताप समनैक औषधं, पश्यतात्म गात्र सन्निधो, पावकोऽपि सलिलाजते धुनः। राम नाम जपतो कुतो भयम, जो भगवान राम के नाम को लेते हैं पिताजी, उनके लिए सर्वताप समनैक औषधम, ये जो तीनों प्रकार के ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो तीनों प्रकार के ताप भगवान के भक्त के लिए औषधि के समान हो जाता है। यदि आपको ना विश्वास तो पश्यतात मम गात्र सन्निधो, हे तात, हे पिता, मेरे पास आओ, मुझे छू करके देखो, तब आपको पता चलेगा। पावकोपी, ये पावक रूपी अग्नि सलिलाजते धुनः, मेरे लिए शीतल चंद्रमा के समान हो गई है। जैसे चंद्रमा में अग्नि प्रतीत होता है, लेकिन ठंडकता फैलाती है, वो आँच देने वाली नहीं है, उसी प्रकार से अग्नि मेरे लिए शीतल चंद्रमा के समान। यदि आपको ना विश्वास तो आकर मुझे छू करके देखिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का हिम्मत नहीं हुआ कि जा करके प्रहलाद को स्पर्श कर पाए। अचानक इनके मुंह से निकल गया कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवः। जानते हो, जो सच्ची बात होती है ना, वो अचानक मुंह से निकलता है, बाद में भले उसको घुमाते फिराते रहो, सिन्हा जी ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोला था, लेकिन जो सच होता है ना, वो अचानक मुंह में आ जाता है कि नहीं। अचानक हिरण्यकश्यप के मुंह से निकला है क्या, नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवः, कहीं इनसे लड़ते लड़ते मैं ही तो नहीं मर जाऊंगा। अचानक मुंह से निकला, और अंत में वही सत्य हुआ कि नहीं, क्योंकि जो सत्य बात होती है अचानक मुंह में आती है, बाद में उसको ऐसे घुमाते रहो। जैसे वाणी को सुने, बाजू में संडे मर दोनों गुरु महाराज बोले, छोटे से बालक से आप डरते हो राजन? अरे हमारे पिता शुक्राचार्य अच्छे अच्छे को ठीक कर दिए हैं, आने में देरी है, इनको सुधरने में देरी नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जा इसको मेरे नजरों से दूर, मैं इनको देखना भी नहीं चाहता। अब तो प्रहलाद को पुनः दोनों मास्टर पाठशाला में लेकर के आ गए, अब पुनः इनको पढ़ाया जाना प्रारंभ हो गया। तो क्या अब प्रहलाद किसी से डरेगा जी? अब तो प्रहलाद बेधड़क भगवान के नाम को लिया करते, और जब वे भगवान के नाम को लेते, धीरे धीरे बालक भी इनके साथ सीखना शुरू कर दिए थे। मास्टरों को बड़ी परिश्रम करना पड़ता था, अलग इनको कमरे में बंद रखा करते थे, किसी से मिलने ना पाए। दिनों रात नजर रखते थे प्रहलाद के ऊपर, लेकिन कब तक नजर रखेंगे, कुछ ना कुछ काम काज गुरुओं को होता है कि नहीं। एक दिन गुरु महाराज को बाजार खरीदारी करने जाना था, बच्चों को बैठाए, दोनों गुरुओं ने कहा कि देखो बच्चों, अपने अपने जगह पर बैठो, अपने अपने पाठ को याद करो, कोई हल्ला नहीं करोगे, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। समझा बुझा करके दोनों मास्टर निकल गए पाठशाला से बाहर, और जैसे मास्टर निकला पाठशाला से बाहर, हाथ में छड़ी लेके खड़े हो गए भक्त प्रहलाद, स्वयं मास्टर बन गए, है कि नहीं, और उपदेश देना प्रारंभ कर दिए।
प्रहलाद ने कहा कि देखो बच्चों, यहां पर जो तुम्हें विद्या सिखाया जा रहा है तामसी विद्या है, इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तभी भगवंतम आराध्य, भगवान की आराधना करो। सिवाय भगवान की आराधना के संसार में और भी कोई विद्या काम में आने वाली नहीं। यदि ना विश्वास, मुझे देख लो, मैं भगवान के नाम को लिया, राजा अपने आप को ईश्वर सिद्ध करता है, क्या मुझे मार पाया? मुझे मार नहीं पाया। ईश्वर के शरण में जो प्राणी चले जाते हैं उनका संसार में कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। अनेकों प्रकार का उपदेश भक्त प्रहलाद के द्वारा बच्चों को प्रदान किया गया। अब बच्चे अपने सामने घटना को देखे देख नहीं, सब इनकी बातों में आ गए। प्रहलाद ने कहा कि देखिए, हम भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो भक्ति आती नहीं, आप बतलाइए कैसे भक्ति किया जाए। प्रहलाद ने कहा कि देखो, यदि भगवान के शरण में आना है तो सबसे सरल भक्ति होती है कीर्तन भक्ति, क्योंकि कीर्तन में गीत होता है, संगीत होता है, और मन अपने आप भगवान की ओर खींचा चला जाता है कि नहीं। भगवान के नाम संकीर्तन करने से मन होता है पवित्र, अपवित्र मन में परमात्मा अनायास आकर के विराजमान होते हैं। तो जैसे मैं भगवान के नाम को लूंगा, तुम लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करो। जैसे प्रहलाद ने कहा तो सब बच्चे इनको घेर के खड़े हो गए चारों तरफ से। अब प्रहलाद के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन अब अकेले प्रहलाद नहीं, कितने प्रहलाद हैं, कितने बाल बच्चे। और जानते बच्चों का स्वभाव होता है जोर जोर से बोलने का, वो धीरे बोलने वाले नहीं है। अब पहली बार मौका मिला है कि नहीं, तो झूम झूम कर नाचते हुए बड़े जोर से भगवान के नाम को उच्चारण करना प्रारंभ किए। तो आवाज कहाँ तक पहुंचा? दोनों गुरु महाराज के कान तक। खरीदारी कर रहे थे बाजार में, समझते देर नहीं लगा, कारस्थानी प्रहलाद का है। आवाज कहीं राजा तक पहुंच गया, नौकरी बचने वाला नहीं है। वहां से दोनों गुरुपुत्र दौड़ने में लगे हुए, दौड़ते चले आ रहे हैं। क्यों? प्रहलाद को शांत कराएं। शरीर तो दौड़ रहा है, लेकिन मन क्या कह रहा है भला बताओ। हम इस बालकों से भी गए गुजरे हैं। ये बालक निश्चल होकर कितना सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करने में लगे हुए, लेकिन हमें देख लो हैं ब्राह्मण के पुत्र, लेकिन इस राजा के कारण चाह कर कि भगवान के नाम ले नहीं सकते, और उल्टा भगवान के नाम लेने वालों को मना करने के लिए दौड़ना पड़ रहा। मन कुछ और कह रहा, तन कुछ और कर रहा। दौड़ते हुए आगे बढ़े, क्या देखते हैं प्रहलाद भगवान के नाम ले रहा, और जितने बच्चे भगवान के नाम को लेने में लगे हुए। सामने खड़े हो गए गुरु जी, लेकिन किसी को कोई अंतर नहीं हो रहा। जब कोई अंतर होते हुए नहीं देखे, आगे बढ़े षंड अमर्क, एक बालक के हाथ को पकड़े। क्या कर रहे हो? तो बालक का नाचना तो बंद नहीं हुआ सिन्हा जी, उल्टा दोनों मास्टर नाचना प्रारंभ कर दिए कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
हो लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 न हो भद्रे नारायण 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 हो भद्रे नारायण 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 सत्य नारायण 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 हो सत्य नारायण 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की। जानते हो संसार के प्रत्येक प्राणियों के हृदय में भगवान का वास है। कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें भगवान का वास ना हो, लेकिन किसी में भगवान जागृत रहते हैं और किसी में भगवान सुसुप्त रहते हैं। जिसमें भगवान जागृत अवस्था में होते हैं वो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, लेकिन जिनके हृदय में भगवान सुसुप्त होते हैं वो नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो नास्तिक बन गया है उसमें भी भक्त बनने का संपूर्ण गुण मौजूद है, उसमें भी भगवान है। लेकिन कब तक वो भक्त नहीं बनेगा? जब तक वो भक्तों का संग नहीं करेगा। जैसे बाजार से खरीद करके लाया हुआ बिजली का बल्ब, ये बिजली के बल्ब में प्रकाश करने की पूरी क्षमता है कि नहीं? लेकिन कब तक प्रकाशित नहीं होगा? जब तक उनको बिजली से जोड़ ना दिया जाए। और जहाँ बिजली से जोड़ा गया प्रकाशित होगा कि नहीं? और जब तक बिजली से नहीं जुड़ा तब तक प्रकाश करने वाला, इसका मतलब ये नहीं उसमें वो क्षमता नहीं है, क्षमता है लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बिजली का स्पर्श नहीं हुआ है। संयमर के दोनों ब्राह्मण बालक हैं, हृदय में भगवान हैं, लेकिन हो गए थे सुसुप्त। भक्तों का हुआ संग, और जहाँ संग हुआ तो रंग चढ़ेगा कि नहीं? शरीर और मन की गति अलग अलग चल रही थी, लेकिन जैसे पहुँचे भगवान के भक्तों के मध्य में शरीर का भाव दूर हो गया, मन उद्गृत हुआ और झूम झूम करके नाचना प्रारंभ कर दिए। अब तो प्रहलाद नाच रहा, विद्यार्थी नाच रहे, कहाँ तक कहा जाए मास्टर नचवा रहे। अब आवाज कितना बढ़ेगा जी? आवाज पहुंच गया राजा के कानों तक। जैसे हिरण्यकश्यप को सुनाई दिया, कौन हल्ला मचा रहे हैं? तो क्या वहां हल्ला हो रहा है जी? लेकिन दुष्टों का दृष्टि, बंद कराओ। अब तो दौड़े सैनिक लोग बंद कराने के लिए। जैसे सैनिक लोग पहुंचे, क्या देखते हैं? बच्चे नाच रहे, प्रहलाद नाच रहा, मास्टर भी नाचने में लगे हुए। समाचार कहीं राजा को देंगे तो बेचारे गुरुजी का नौकरी खतरे में आ जाएगा, तो कम से कम गुरुजी को तो चुप करा दें। ऐसे आगे बढ़ करके सैनिक मास्टर के हाथ को पकड़े, क्या कर रहे हो गुरुजी? तो गुरुजी का नाचना तो बंद नहीं हुआ सिन्हा जी, उल्टा सैनिक भी नाचना प्रारंभ कर दिए कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो क्रम बना हुआ है, जिनको भेजा जाता है हिरण्यकश्यप के द्वारा आते हैं, स्पर्श करते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। जिनको भेजा जाता हो लौट के नहीं आता, उल्टा आवाज और बढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा हो क्या रहा है वहां? तो स्वयं जाना पड़ेगा। स्वयं हिरण्यकश्यप जब पाठशाला में पहुंचे, आश्चर्य, मंत्री नाच रहे, सेनापति नाच रहा, सैनिक नाच रहे, कहाँ तक कहा जाए गुरुजी नचवा रहे।
अब बच्चों का तो कहना ही क्या। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे सामने सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आप ही भगवान हो, अब पीठ पीछे ये कार्य किया करते हैं। कारस्थानी किसका है? ये प्रहलाद का। जो सभी जान रहे हैं मैं प्रहलाद को मार नहीं पा रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे इसमें प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मैं सामने खड़ा हूं फिर भी इनका नाचना बंद नहीं हो रहा है। तो जड़ कौन है? प्रहलाद। तो पहले तो इसी से निपट लूं, ये सबको दंड मैं बाद में देते रहूंगा। ऐसे विचार करके आगे बढ़ा। अब बड़े जोर से आवाज लगाया, बंद करो। जैसे आवाज को सुनी, अरे राजा आ गया। सेनापति पीछे खड़े हो गए, मंत्री बाजू में, मास्टर इस किनारे। और सैनिकों ने देखा, सेनापतियां अभी तक नहीं देख रहे थे, जब तक नृत्य चल रहा था भगवान में लीन थे। लेकिन जैसे अरे सेनापति आ गए, नौकरी खतरा में, भाग खड़े हो गए। बच्चों ने देखा गुरुजी आ गए हैं, वो भी अपने अपने जगह में बैठ गए और अपनी ओर से बोलने लगे, हम नहीं नाच रहे थे, हम नहीं नाच रहे थे। सब शांत हो गए। लेकिन प्रहलाद अभी भी भगवान नाम संकीर्तन में तल्लीन है, रहा नहीं गया हिरण्यकश्यप से। सब शांत हो गए। अब मेरे सामने भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ अकेला प्रहलाद खड़ा है। आवेश में आकर के बोले, अरे प्रहलाद तू बारंबार ईश्वर 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 कहता है, तू मुझे ये बता कि कहां है तेरा ईश्वर। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न थोड़ा उल्टा हो रहा है। क्या प्रश्न कर रहे हो? कहां है तुम्हारा ईश्वर, जबकि होना यह चाहिए कि कहां नहीं है मेरा ईश्वर। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। ये संसार के जितने रजकण हैं, इस संपूर्ण में मेरे प्रभु समाहित हैं। कण कण में है भगवान। ऐसा कौन सा कण है पृथ्वी का जिसमें मेरे प्रभु समाहित ना हो? सरस में मेरे प्रभु समाहित हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, करे मूर्ख, तू सर्वत्र अपने ईश्वर को बताता है, क्योंकि तू जानता है कि सबको मैं समाप्त कर नहीं पाऊंगा। एक स्थान पर उंगलियां निर्देश क्यों नहीं करता कि कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद ने कहा कि आप में है मेरा ईश्वर। अब अपने आप को कैसे मारे सिन्हा जी? क्या बोले? तुझ में राम, मुझ में राम, खड्ग में राम, खम्भ में राम, जहां देखो राम ही राम। चारों तरफ मेरे प्रभु समाहित हैं। कौन सा ऐसा वस्तु है जिसमें मेरे प्रभु ना समाहित हो? जब भगवान की व्यापकता का वर्णन प्रहलाद करना प्रारंभ कर दिया, आवेश में भरा हुआ हिरण्यकश्यप कुछ समझ में आ नहीं रहा था। आवेश में बोला, यस्त्वया मंद भाग्यो को मदन्यो जगदीश्वर क्वासो जदीश सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो, अरे मंद भाग्य, यदि तेरा ईश्वर सर्वत्र समाहित है तो क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारे प्रभु हैं? स्तंभ की ओर उंगलियां निर्देश किए। प्रहलाद ने कहा कि हां, इस स्तंभ में भी मेरे प्रभु समाहित हैं। तभी तो कहा जाता है कि नहीं कि प्रति खंभ में नरसिंह विराज रहे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? प्रत्येक खंभे में भगवान का वास है, लेकिन उनको प्रकट करने वाले प्रहलाद की कमी है। प्रहलाद आज उंगली दिखाया कि इस खंभे में मेरे प्रभु समाहित हैं। आवेश में तो था हिरण्यकश्यप, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना रहे बांस, ना बजे, ना हो गए खम्मा, तो कहां से आएगा तेरा ईश्वर? और जब कहीं तुम्हारा ईश्वर होगा तो मेरे सामने आएगा, मैं उसे आज
समाप्त कर दूंगा। मुट्ठी बांध करके हिरण्यकश्यप भावावेश में उस खंबे की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। इधर वो दुष्ट आगे बढ़ने में लगा हुआ और उधर भगवान भी तैयारी में लग गए सिन्हा जी, है कि नहीं? क्योंकि आज भक्त ने बताया है कि यहाँ पर मेरे प्रभु हैं, तो आज वहाँ से प्रभु को आना होगा कि नहीं? क्योंकि भक्त की वाणी कभी झूठ होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ रहा कि ससत्वमेनं परितो विसम्भन् अम्भस्य था ससत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम। आगे बढ़ा, अब आगे बढ़ करके ध्यान से देखता हुआ उस खंबे पर मुष्टिका प्रहार किया। स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम, जैसे स्तंभ में मध्य भाग में प्रहार किया गया, स्तंभ दो भाग में विभक्त हुआ और एक बड़ा भयंकर पुरुष वहां से प्रकट हुए कि नायम मृगो नापि नरो विचित्रम महो किमे तन्नि मृगेंद्र रूपम। छलांग मारते हुए बड़ा भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम। लोगों ने कहा मनुष्य है, नहीं 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 नहीं, तो सिंह है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बड़ा भयानक रूप था। सर्वांग शरीर तो मानवाकृति, लेकिन मुखारविंद बड़े भयानक शेर के समान और दोनों पंजे भी सिंह के समान हैं। तो नर है नहीं, सिंह है नहीं, तो नामकरण करने की जिम्मेदारी किसका होता है सिन्हा जी? माता पिता का, है कि नहीं? माता पिता बच्चों का नामकरण करते हैं, लेकिन ये भगवान जो प्रकट हुए हैं ना, इनके ना कोई माता है ना पिता है। कहाँ से प्रकट हुआ? खंबे से, इसलिए इसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। हम लोग इसका क्या नाम रख दिए हैं? नर है नहीं, सिंह है नहीं, तो क्या है? नर भी है और सिंह भी है, इसलिए क्या नाम पड़ा? बोले नरसिंह भगवान की। चारों तरफ पुष्प वृष्टि प्रारंभ हुआ, देवतागण दुंदुभी बजाना प्रारंभ किए। बोले नरसिंह भगवान की। भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार 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 बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भगवान नरसिंह पृथ्वी पर छलांग लगाए, पृथ्वी महारानी डगमग डगमग डोलना प्रारंभ हो गई। जो कहा करता था कहाँ है तेरा ईश्वर, भगवान को देखते 10 कदम पीछे। फिर अचानक ध्यान आया कि मैं तो वरदानी पुरुष हूं, मैं क्यों भयभीत हो रहा हूं। तलवार को हाथ में लिया और आगे बढ़ करके पैतराबाजी प्रारंभ किए। हिरण्यकश्यप पैतराबाजी करने में लगा हुआ। जानते हो सर्प कितनों पैतराबाजी क्यों ना करे, गरुड़ झपट के पकड़ ही लेता है। क्या भगवान नरसिंह के सामने हिरण्यकश्यप की पैतराबाजी चलेगी जी? बड़े जोर से दहाड़ लगाए भगवान नरसिंह, और जैसे दहाड़ लगा तलवार हाथ से नीचे गिरा। भगवान छलांग मार करके आगे बढ़े, उठाए हिरण्यकश्यप को धाम से पृथ्वी पर पटकानी लगाए, अधमरे हो गए। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं, आगे बढ़कर केश को पकड़ा, घर 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 खींचते खींचते पाठशाला की डोढ़ी पर आ गए। दरवाजे पर आकर भगवान खींचे सीधे लिए अपने गोद में,
और अपने पंजों को आगे बढ़ाया और जो इनके पेट में चुभाना चाहते थे, मरते हुए प्राणी अपने प्राण की रक्षा का अंतिम उपाय अवश्य किया करता है। अचानक मुंह से निकल गए हिरण्यकश्यप का, आप मुझे नहीं मार सकते। मार रहे थे, भगवान ठिठक गए। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं वरदानी पुरुष हूं और तुम ब्रह्मा के श्राप को झूठ नहीं कर सकते। भगवान ने विचार किया कि अंतिम इच्छा को तो संसार के प्राणी भी पूरा करते हैं, अब मैं तो भगवान हूं, अंतिम इच्छा पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने कहा, भैया बता क्या है तेरा वरदान? अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब ये मारने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक वरदान को जानता नहीं था। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे मारोगे कैसे? क्योंकि मेरा वरदान ऐसा है, कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा, तू बता तो सही। बोले, ऊपर मरूं न नीचे मरूं? भगवान ने कहा, देख तू किधर है? 7 लोग ऊपर हैं, सरलोक, महरलोक, भूलोक, ईलोक, स्वालोक, सत्यलोक। 7 लोग नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ना ऊपर है ना नीचे है। यदि 14 को नहीं मानेगा, 3 को मानना पड़ेगा। ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ये बीच में पृथ्वी लोक। यदि 3 को नहीं मानेगा, 2 को सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी में रहते हो, ऊपर आकाश दिख रहा है, लेकिन ना मारूंगा आकाश में, ना मारूंगा पृथ्वी में। कहाँ हो? वायुमंडल में लटके हुए हो। एक ही बार में पूरी बात को झूठ साबित कर दिया। अब क्या बोलते हैं? बोले, यही थोड़ी वरदान है, दिन में मरूं न रात में। बोले, तुरंत पश्चिम दिशा में देख। क्या देखा? भगवान सूर्य नारायण आधे अस्त हो चुके हैं, अब आधे दिखाई दे रहे हैं। क्या समय बोलोगे सिन्हा जी? दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, वरदान मांगते समय कहाँ कहाँ ये नहीं बोल दिया कि दिन में मरूं न रात में मरूं, शामों को ना मरूं। ये बोलना भूल गए थे, है कि नहीं? अब तो जितनी वरदान बता रहे हैं सबको झूठ करने में भगवान लगे हुए हैं। नर मार सके न पशु मार सके, बोल मैं क्या हूं? नाना प्रकार के जो वरदान था, अंत में ये कहा कि ब्रह्मा के बनाए सृष्टि में मरबई ना करो। अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा, मेरी ओर देख। ऐसा कभी ब्रह्मा की सृष्टि में देखा है? ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, आप प्रकट भय विधि न बनाए। प्रभु आप प्रकट होते हो, आपको बनाने वाला मैं नहीं हूं। ब्रह्मा के सृष्टि में भगवान नहीं आते, बल्कि भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी आया करते हैं। स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं कि नहीं? वो ब्रह्मा बनाने वाला नहीं है। अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरूं। किससे मारोगे? भगवान ने कहा, अस्त्र वो जो फेंक करके मारा जाए, शस्त्र वो जो पकड़ करके चलाया जाए, लेकिन ना मारूंगा अस्त्र से, ना मारूंगा शस्त्र से। ये नाखून देख रहे हो? और जैसे अपने पंजे को आगे बढ़ाया, हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं भगवान। क्या निकला मुंह से? जानते हो, नास्तिक तभी तक नास्तिकता बढ़ाते हैं जब तक भगवान सामने नहीं आ जाते, और जहां भगवान सामने आ जाए तो किसी की नास्तिकता रहने वाली नहीं है। क्या बोला? नहीं भगवान। भगवान ने कहा, यही शब्द कहीं पहले बोल दिया होता तो ये नौबत आने वाला नहीं था। समय को व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं, क्योंकि संध्या काल का समय बीत गया, मारना बड़ा कठिन होगा कि नहीं? भगवान ने आगे बढ़ करके अपनी पंजा को इनके पेट में चुभाया, और पेट में चुभा करके इनके अतड़ियों को एकत्र करके भगवान बाहर खींचा। अतड़ियों को भगवान माला के सरीखे अपने शरीर में धारण किए और हिरण्यकश्यप के शरीर को पृथ्वी पर पटक दिए। जैसे इनका अतड़ी खींचा गया, हिरण्यकश्यप का प्राणांत हुआ। देवतागण द्वंद बजाते हुए बोल बरसाने लगे, बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान राक्षस को समाप्त तो कर दिया, लेकिन भगवान का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। बारंबार दहाड़ मारते भगवान छलांग मार रहे। भगवान के एक चरण पृथ्वी पर पड़ते ही सर्प के फन के समान डगमग डगमग डोलना प्रारंभ हो गई है कि गा कंपयंतो चरणे पदे पदे।
भगवान के चरण के प्रहार से पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी संकट में है, यदि भगवान नृत्य करते रहे तो पृथ्वी को रसातल में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। सभी देवतागण प्रकट होकर के प्रार्थना किए, प्रभु क्रोध को शांत कीजिए, शांत कीजिए। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा घबरा कर पहुँचे भगवान भोलेनाथ के शरण में, बोले प्रभु हम दूर से प्रार्थना कर रहे, लगता है भगवान के कान तक नहीं पहुँच रहा, तो आप थोड़ा नज़दीक जाओ और करीब में जाकर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान शांत हो जाएं। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं तो भयभीत हूँ, इसलिए दूर खड़ा हूँ, तुम ही नज़दीक जाओ ना, क्योंकि तुम तो सबके टुकड़ा सियान हो, तुमको कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं तो पहले भयभीत हूँ इसलिए तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम प्रलयंकर हो, तुम ही नज़दीक जाओगे, और तुम्हारा हिम्मत नहीं तो किसका साहस है कि उनके नज़दीक जा सके। ब्रह्मा जी, नारद जी को विनोद सूझ गया। सिन्हा जी, नारद जी आए ब्रह्मा शंकर के पास, अब बोले देखो क्रोधी पुरुष कितना क्यों ना हो, उनका क्रोध तभी तक चलता है जब तक पत्नी सामने नहीं आ जाती है कि नहीं। और जहां पत्नी सामने आई ना, वो पुरुष का क्रोध धरे के धरे रह जाता है, कुछ करने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं, चलो लक्ष्मी को लेके आते हैं, वही इनको शांत कराएंगी। अब तो सब देवता मिलके पहुंचे लक्ष्मी महारानी के शरण में। मैया वो क्रोध में आ गए हैं, चलिए आप शांत कराना। लक्ष्मी महारानी ने कहा तुम लोग अपने आप को पुरुष कहते हो, अब एक पुरुष को शांत नहीं कर सकते, चलो अभी मैं शांत कराती हूँ। देवताओं से पूजित होकर इठलाती हुई मचलती हुई लक्ष्मी महारानी आगे आगे आ रही, और जैसे करीब में पहुँचे देवर्ष नारद ने कहा मैया वो जो शेर के समान नाच रहा है ना, वही तुम्हारा पति है। अच्छा वही है, अभी शांत कराती हूँ। लक्ष्मी महारानी आगे बढ़ी, और जैसे आगे बढ़ रही तो भगवान नरसिंह बड़े जोर से दहाड़ लगाए, और जैसे भगवान का दहाड़ लगा लक्ष्मी 10 कदम पीछे। लक्ष्मी ने कहा कि मेरा पति नहीं हो सकता, अरे मेरे पति तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, अरे वो शांताकार हैं, ऐसे क्रोधाकार पति की सेवा में कभी नहीं की हूँ। अब लक्ष्मी की हिम्मत नहीं हो रहा है सामने जाएं तो किसका साहस होगा। भगवान भोलेनाथ को समझते देर नहीं लगा कि भगवान अपने भक्त की महिमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। करीब गए भक्त प्रहलाद के, बोले बेटा प्रहलाद जिस प्रभु को तुम बारंबार मनाते हो वो वही है जो इस समय नृत्य करने में लगे हुए, जाओ बेटा अपने प्रभु को प्रणाम करो। जैसे कहा गया प्रहलाद बेहिचक आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ना शुरू किए प्रहलाद, भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों प्रहलाद, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। प्रहलाद ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए, आपने भी हमको बतलाया कि हमारे भगवान हैं और हम उनके भक्त हैं। तो भक्त भगवान से कभी भयभीत होता नहीं है। कि आप चले जा रहे हो रात्रि के समय जंगल का मार्ग सिन्हा जी, और अचानक कहीं सामने दिखाई दे दिया शेर, तो क्या हाल होगा जी, क्या खड़े हो पाओगे। सिंह है, भाग खड़े हो जाओगे कि नहीं। लेकिन जिनको देखते हैं हम भाग करके दूर चले जाते हैं, उस शेर को देखना, उनके जो बच्चे होते हैं ना उनके सिर में नाचते हैं। शेर के जो बच्चे हैं वो हमारे लिए शेर है, लेकिन बच्चों के लिए वही उनके पालक हैं, वही उनके माता पिता हैं। तो पालक से बालक को कभी कोई भय नहीं होता है। वो हमारे प्रभु हैं, हमारे पालक हैं, हम उनके बालक हैं, हमको उनसे कभी कोई भय नहीं हो सकता। प्रहलाद इस प्रकार से कहते हुए आगे बढ़ा। भगवान नरसिंह के चरणों में दंडा के समान गिर पड़े, और जैसे चरण में गिरे आवेश में आकर के भगवान नरसिंह देखा कौन चरणों में गिरा है, लेकिन जैसे प्रहलाद के कोमल अंग को देखा संपूर्ण क्रोध भगवान की ममता के रूप में उमड़ आया। आगे बढ़े भगवान, प्रहलाद को उठाया, सीधे छलांग मार करके बैठे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर। इनके कोमल अंगों को भगवान निहारने में लगे हुए।
भगवान ने कहा कि कहाँ वयस सुकुमार वत्स, तब कहाँ अहो यह मृदुल शरीर, और कहाँ उन्मत्त दैत्यकृत यह दारुण यातना गंभीर। बेटा कहाँ तुम्हारे कोमल कोमल अंग, अब कहाँ राक्षसों के बड़े बड़े हंटर। बेटा मैं अपनी आंखों से देखा करता था, तुम्हें वो प्रताड़ित किया करते थे, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए कभी आया नहीं। लेकिन बेटा आज मैं अद्भुत बात देखा। क्या देखा? कि देखी अद्भुत बात पिता से पीड़ित पुत्र बिना अवलंब, क्षमा करो हे वत्स मुझे आने में यदि हो गया विलंब। जो पिता पुत्र के रक्षक होते हैं बेटा, वही पिता जब तुमको आज मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, और जितनी जल्दी हो सका मैं दौड़ करके आया हूं बेटा। लेकिन यदि कहीं आ जाने में मुझे एक क्षण का भी विलंब हो गया हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। कि क्वेदम वपो कुचवया सुकुमार में तद क्वक्तः प्रमत कृत दारुण जात नास्ते, मालोचितम विषय में तदभूत पूर्वं क्षंतव्यमंग यदि में समय विलंबा। एक क्षण का भी कहीं विलंब हुआ हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। ये भगवान की भगवत्ता देखो, भगवान रक्षा भी करते हैं और भक्तों से क्षमा याचना किया करते हैं। अब तो भगवान प्रहलाद के कपोल गाल को जीवा से चाटना शुरू कर दिए, क्योंकि जानते हैं पशु भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो कैसे करेंगे जी? भगवान का मुखारविंद पशु का है, जीवा से चाटते हुए वार्ता करने में लगे हुए। जो लक्ष्मी कहती थी मेरे पति नहीं है, वो बाजू में आके बैठ गई। अब तो शांत हो गए हैं। और जितने देवता हैं वो सब नजदीक आकर प्रार्थना शुरू कर दिए कि ब्रह्मादया सुरगण मुनयोध सिद्ध सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहि, नाराधितुं पुरुगणैरघुना विप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियो सिद्ध, बड़े बड़े देवतागण नजदीक आकर के भगवान की प्रार्थना में तल्लीन हैं, लेकिन किसी की ओर भगवान का ध्यान नहीं। भगवान तो प्रहलाद में मगन हैं। भगवान ने कहा बोलो बेटा प्रहलाद तुम क्या वरदान चाहते हो? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? अरे आपने हमको ऐसा दिव्य शरीर प्रदान किया जिससे हम आपकी सेवा कर सकें, इतना सुंदर शरीर हमको दिए, क्या ये आपकी प्रार्थना करने के लिए कम है कि हमें और आपसे कुछ चाहिए? किसी वस्तु की याचना के लिए हम आपकी भक्ति नहीं किया करते। ये तो हमारा सहज स्वभाव हर प्राणी मात्र का होना चाहिए कि आपने ऐसा दिव्य शरीर दिया कि आपकी सेवा किया जाए, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा देखो बेटा अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। तो बेटा अपने लिए नहीं, मेरे हृदय को शांत करने के लिए मांग लो। बिना तुम्हें प्रदान किए मेरा मन शांत नहीं होगा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता का सदगति होना चाहिए, दुर्गति होना नहीं चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा बेटा मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे इस पापी बाप में भी लगा हुआ है। यदि मैं जानता बेटा जिसको मारने वाला नहीं था, लेकिन तुम भूल रहे हो। अरे जिस खानदान में तुम्हारे शरीर के भक्त शिरोमणि जन्म ले लेते हैं उनकी 21 पीढ़ी का तारंतरण हो जाता है बेटा। ये तो पहली पीढ़ी है। आज अच्छी तरह जान गया कि तुम अपने परिजनों से कितना प्रेम करते हो, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, आज के बाद मैं तुम्हारे खानदान में कभी किसी को मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने प्रहलाद को अभय दान दे दिया। सिन्हा जी कौन सा दान दिए? इस कथा को सुनाते हुए बड़े बड़े संत महापुरुष लोग कहा करते हैं कि प्राणी मात्र को अभय दान देना चाहिए।
और कौन कौन है जो हिंसा वृत्ति से दूर होकर के जीवों को अभय दान दे रहे हो? हाथ उठाओ। ऐसा जहां महात्मा लोग बोले हजारों की संख्या में हाथ उठ जाती है। उठती है कि नहीं? हम भी अभय दान दे रहे हैं, लेकिन क्या उसका पालन कर पाते हो जी? पालन होना बड़ा कठिन हो जाता है। देखो, एक तो वचन दो मत, और यदि कहीं वचन दिए हो तो उनका पूरी तरह पालन भी होना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर वचन दिया कि तुम्हारे खानदान में किसी को मैं मारने वाला नहीं हूँ, और भगवान ने कार्य को सिद्ध किया है कि नहीं? कल मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा भगवान वामन का। भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे गए भिक्षा मांगने के लिए। क्यों गए जी? क्या भगवान राजा बलि को मार नहीं सकते थे? सिन्हा जी, मार सकते थे? नहीं मार सकते थे। क्यों? क्योंकि जानते प्रहलाद का ही नाती है राजा बलि। भक्त प्रहलाद के पुत्र वैरोचन, और उसके पुत्र कौन हुए? राजा बलि। आज दिया अभयदान, और कल कहीं राजा बलि को मार डालता तो क्या अभयदान का कोई मतलब हुआ? भगवान अभयदान दिए हुए भिक्षुक बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने वचन से भगवान डिगे नहीं है। एक तो कभी वचन दो मत, और दो तो उसको अक्षरशः पूर्ण करना चाहिए। जानते भगवान नरसिंह का जो लीला है ये ज़्यादा समय का नहीं है। आवेश अवतार कहा गया है। आवेश माने क्रोध। क्रोध कब तक रहता है जी? अचानक आता है, तोड़ फोड़ मचाता है और चला जाता है कि नहीं? भगवान नरसिंह अचानक भक्त की पुकार पर आए, राक्षस को समाप्त किए, भक्त को अभय किए, और थोड़ी देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान नरसिंह के अंतर ध्यान होते ही हमारी कथा की समय सीमा भी समाप्त हो गई है कि नहीं? जानते भगवान की कथा में जब बैठो तो समय का कोई ज्ञान रहने वाला नहीं है। आज की कथा को यहीं पर करेंगे विराम, और कल श्रीमद् भागवत महापुराण का मध्य दिवस आ गया। कथा सुनते हुए कितने दिन निकल गया जी? 3 दिन, लेकिन समय का पता नहीं चला। अब कितने दिन रह गया? 4 दिवस, और कल है मध्य दिवस, चौथा दिन। और चौथे दिन किनका आगमन होना चाहिए? भगवान कृष्ण का। तो कल इसी समय हम आप सब मिल करके भगवान बाल मुकुंद का जन्म महोत्सव का आनंद उठाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी की। बाल कृष्ण लाल की। बांके बिहारी लाल की। राधा वल्लभ लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आचार्य से निवेदन। चंद्रमा मनसोजा दक्षो सूरजो वजायत कृष्णोत्साद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत मुखादग्निरजायत। सभी आरती के लिए मेन जवान के पीछे रहेंगे, उनके आगे कोई न जाए।
सभी भक्तगण परीक्षित जी के पीछे पीछे आरती करेंगे। पीछे से सभी आरती पड़े रखे हैं, एक दूसरे कपड़े में टच ना करें, कपड़े में टच ना करें। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जन्नती माला साजे, गलवे जंती माला साजे, और फूलन के हार काना प्यारे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार श्यामा प्यारे, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार मेरो काना, रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी चरण में मोहि रख लीजिए, अपनी चरण में
रख लीजय। करो भव सागर पार गाना प्यार करो भव सागर पार, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री श्याम